सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नेताजी वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मा बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था, क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति थी वो दुखी करती थी, आहत करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्या नंबर है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कस्बे में लगे उत्तर है, कस्बे में लगे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था, मतलब मूर्तिकार, और चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को दूर कर देता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हालदार साहब अब इस मूर्ति को बिना चश्मे को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मायूस हो गई थी। क्या नंबर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है। नई पीढ़ी के बच्चों ने भी कैप्टन से प्रेरणा ली, इसलिए उन्होंने खेल ही खेल में सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। गै नंबर है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद जब नेताजी की मूर्ति पर चश्मों द्वारा उत्तर है इसका, हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा बनाए गए सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। उन्हें ये आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और भी कर सकता है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आशा स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर है, हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि उसका भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं। उनका भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी आदि सब कुछ त्याग देते हैं। वे उस स्वार्थी कौम पर दुखी थे जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का सम्मान करने की अपेक्षा उनके जीवन का मजाक बनाते हैं। जब अपना अवसर आता है तो उसके लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए वे मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें भी करता रहता। उसकी तोंद निकली हुई थी, वह पान खाता रहता जिससे उसकी बत्ती से लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह काला मोटा खुश मिजाज आदमी है। जब वह वाक्पटु भी है, मतलब बोलने में भी चतुर है और व्यंग्यात्मक बातें कहने में से भी नहीं चूकता है। इस तरह से उसकी ये विशेषताएँ हैं। 5वां क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्ति को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं। ऐसी टिप्पणी देश एवं देशभक्तों का अपमान है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, मजाक या उपहास का नहीं। बाय, थैंक यू।